नवांकुर विद्यालय सर्वेषां स्वागतम्। अहं भूपेन्द्रः अस्मि। अद्य अहं पत्रलेखनं पाठयिष्यामि। यः परीक्षाया दृष्ट्या अतिमहत्वपूर्णं भवति। पहला है अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, मतलब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाशार्थम ये था पे जो री लगी हुई है, ठीक है, वो उसके साथ के आम की बिंदी भी लगी हुई है, ठीक है। जब लिखते समय आपको ध्यान रखना है। फिर क्या लिखा हुआ, श्रीमंतः प्राचार्य महोदयः, ठीक है। फिर उसके बाद कौमा। ये दोनों कैसे हैं, बहुवचन में। बहुवचन में इसलिए है, ये क्या है, संबोधन सूचक शब्द हैं, ठीक है। तो ये हमेशा किस में आएंगे, बहुवचन में आएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखना है आपको, नवांकुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फिर कोमा लगाना है। फिर क्या लिखा है, गंज वासुदा नगरम मध्य प्रदेश, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ, विषय, ठीक है। आपका सार्थम प्रार्थना पत्र, फिर क्या लगाना है, फुल स्टॉप। फिर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है, श्रीमंतः लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, श्रीमंतः के बाद विसर्ग और हल्का सा कोमा दिख रहा है ना, ये श्रीमंतः लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर लगे ये है ना, ये श्रीमंतः, वही वाला श्रीमंतः लिखा हुआ है। चाहे तो मैं आपको एक बार इस तरह से और ये विसर्ग इस तरह से लिखा हुआ है ना, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट लेते वक्त ये छिप गया है, ठीक। अब इसको लिखने के तरीके पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो श्रीमंतः और जो नवांकुर विद्यालय जो लिखना है शुरू करेंगे आप, और जो विषय और श्रीमंतः, ये सभी कैसे होने चाहिए, तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, चारों, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये श्रीमंतः और जहाँ से नवांकुर विद्यालय लिखना, क्योंकि ये नवांकुर थोड़ा आगे चला गया है, वो सेटिंग करते समय ही हम उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है लिखते समय कि जो श्रीमंतः के जस्ट नीचे से ही आपको ये नवांकुर लिखना शुरू करना है, ठीक है। और ऐसे ही इसके गंजवासुदा भी इसके नीचे से ही लिखना शुरू करना है। फिर विषय भी इसकी बिल्कुल एक प्रॉपर उसमें रहेगा, और श्रीमंतः वो भी एक अपनी, मतलब एक के नीचे एक रहेंगे तीनों चारों, ठीक है। इसका लिखने का जो तरीका वही महत्वपूर्ण होता है, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं, हम क्या लिखा हुआ है, चलिए। तो क्या लिखा हुआ है इस पे, पॉइंटर लेते हैं। श्रीमंतः प्रलका कोमा सेवायाम सविनयम निवेदनम यदम यद, मतलब सेवा में सविनय निवेदन, यह यदम मतलब यह, यदम यह कि, यद मतलब कि, अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि, कि आज मुझे आज अचानक बुखार आ गया है, या मैं बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव मतलब इसलिए ही, विद्यालयम आगंतुम सर्वथा असमर्था अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने के लिए पूरी तरह से असमर्थ हूँ। तो कृपया पंच दिवसानाम, ठीक है, 5 दिनों की, कब से कब तक, पंच दिनांकतः नव दिनांक पर्यंतम, मतलब जिस तारीख से चाहिए हम वो तारीख यहाँ लिखेंगे। जैसे हमें चाहिए है षड् दिनांकतः, ठीक है, नव 10 दिनांक पर्यंतम, जो भी, ठीक है। अवकाशम यच्छन्तु, अवकाश चाहता हूँ, ठीक है, या आपसे चाहता हूँ, आपसे चाहता हूँ। इति सविनयम, सभी विनयम प्रार्थयामि, मैं सविनय प्रार्थयामि, यह मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। फिर दिनांक, ये दिनांक भी आपको जस्ट इसके नीचे ही लिखना है, ये तीनों चारों एक ही लाइन में होना चाहिए आपके दिनांक। आप चाहें तो जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन की डाल सकते हैं, ठीक है। अब बारी आ रही है यहाँ की, और यहाँ जो आप ये लिखा हुआ है भवदीयः शिष्याः, ये आपकी जहाँ ये लाइन खत्म होगी उसके जस्ट नीचे,
है ना। ये भी आपके तीनों चारों एक ही उसमें होना चाहिए, है ना। इसके यहाँ हो सकते हैं, लेकिन ये पीछे से क्या होना चाहिए, ये बैक साइड से आपके एक सीध में होना चाहिए आपके, ठीक है। तो ये लड़के लोग हैं वो तो यही लिखेंगे भवदीया, भवदीय शिष्य। और जो लड़कियां लिखेंगी वो कैसा लिखेंगी, वो लिखेंगी भवदीया और शिष्या। कैसे लिखेंगी, चलो मैं उनको लिखना बता देता हूँ एक बार। ये इस तरह से लिखा, ये लिखा गया भवदीया। अब शिष्या लिखना है, ठीक है, भवदीया शिष्या, ठीक। इस तरह से आपको लिखना है। लड़के लोग यही लिखेंगे भवदीये, सॉरी भवदीया शिष्या, लड़के लोग यही लिखेंगे और लड़कियों को ये लिखना है, ठीक है, भवदीया शिष्या। और अपना नाम लिखना है आवासा, सभी को आवासा लिखना है। और कक्षा 10वीं आ वर्ग। अब यहाँ पर जो कक्षा 10वीं वाले हैं वो 10वीं डालेंगे, और उनका जो वर्ग है आवासा वो अपने हिसाब से वर्ग डाल देंगे। और जो कक्षा 9वीं वाले हैं वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नवमी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, नवमी, ये नवमी, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक, कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको इसका हिंदी सबका एक एक शब्द का हिंदी अर्थ पता चल गया, तो अब आप उसको याद करना। और आपसे फिर पुनः मैं कहता हूँ कि आपको लिखने के तरीके पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम अगली जो हमारा पत्र है आपका सार्थम ये पूर्ण हो गया है। अब हमारा जो अगला पत्र है वो किसके लिए है, छात्रवृत्त्यार्थम आवेदन पत्र, मतलब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, माननीय प्रचार महोदय। देखिए यहाँ पर जो माननीय लिखा हुआ है वहां पर आप श्रीमंतः भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो पहले उसमें लिखा था आप चाहें तो वही लिख लें, या इसको भी लिखा रहने दें, क्योंकि इसको भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर वही नवांकुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। और गंज महोदय वो उसके जस्ट नीचे। फिर वही ये क्या लिखा हुआ, विषय ये छिप गया है चूंकि, ठीक है, दिख रहा है ना विषय और छात्रवृत्ति। और जैसे जी प्रधानार्थम, इन दोनों के बीच में जो डैश है, या कहें हम संयोजक शब्द है, संयोजक चिन्ह है, सॉरी, उसको भी लगाना है। और आवेदनम के बाद आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है, लगा देंगे। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसमें महोदय लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें क्या लिखा हुआ था, श्रीमंतः लिखा हुआ था। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, श्रीमंतः लिख सकते हैं, यहाँ पर भी श्रीमंतः लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप माननीय लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आप माननीय लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब हम समझना शुरू करते हैं। तो कॉमा फुल स्टॉप इस पर विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहीं से कहीं तक भी आपको एक कॉमा, ठीक है। और उनका जो लिखने का तरीका है, ये तीनों चारों एक ही उसमें, एक के नीचे एक के नीचे एक, और ना इधर ना आगे साइड ना पीछे साइड नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अहम सविनयम निवेदयामी, मैं सविनय निवेदन करता हूँ, यत् कि मम पितुः, मेरे पिता की आर्थिक स्थिति ही, आर्थिक स्थिति कैसी है, शोचनीय वर्तते, मतलब सोचने योग्य है, ठीक है। अहम शिक्षण शुल्कम, अहम शिक्षण शुल्कम अपि, अहम शिक्षण शुल्कम अपि दातुम असमर्थः अस्मि, असमर्था, असमर्था अस्मि, मतलब मैं शिक्षा शुल्क भी देने के लिए असमर्थ हूँ। अतः इसलिए मम करते, इसलिए मेरे लिए श्रीमंता, मतलब श्रीमान, छात्रवृत्तिम दापयन्तु, छात्रवृत्ति दो या छात्रवृत्ति दें, इति प्रार्थ है, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। प्रभु दिनांक आपको एक ही लाइन में दिख रहे हैं, ये सारे आगे पीछे नहीं है ना, इस पर आपको ध्यान रखना है। फिर वही यहाँ पर फिर बदलाव किया गया है, इसमें क्या आया है, विनयवता। यहाँ पर ये लड़कियों के लिए है, ये विनयवता, विनयावता, ये विनयावता है वो किसके लिए, लड़कियों के लिए है। और वही आवासा और कक्षा 10वीं, और जो 9वीं वाले में कक्षा
नवमी डालेंगे और वर्ग जिनका जो है आवा सादा जो भी है वो डालेंगे। अब जो लड़के हैं उनको क्या लिखना है इसके स्थान पर, चलो उनको भी मैं लिख के बता दे रहा हूँ। उनको लिखना है बिनिया बताहा, ठीक है ये, ठीक, और वही आवासा, ठीक डाल दोगे। और कक्षा 10वीं डाला है वहाँ पे नवमी और बा बरगहा, मतलब जो जिस क्लास के होंगे वो अपनी क्लास के अनुसार वो डाल देंगे। मैंने आपको लिखना दोनों का तरीका बता दिया है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब उन्हें याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, ठीक। और आपको याद करने के साथ साथ आप इसको फेयर कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। और ये दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आपके ये जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं 9वीं और 10वीं की के ये बराबर ये पूछे गए हैं, दोनों रिपीट होते रहे हैं, तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से याद करना है और इसके लिखने के तरीके पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो चलिए, तो ये है ये पत्र लेखना, यहीं हमारे समाप्त होते हैं। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम, पुनः मिलिष्यामि या वयं पुनः मिलिष्यामः। तावत् कृते धन्यवादाः। कुया तावत् मंगलम्।